भारत ग्लोबल डेवलपर शेयरों में अगर आप भी फंसे हुए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको बताते चलें कि ये वीडियो बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आ रही जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अब इतनी बड़ी बर्बादी हुई है इस शेयर में, तो डिटेल्स की ज़रूरत सभी को रहती है। तो यहाँ पे क्या है बड़ी अपडेट, ट्रेडिंग कब से होगी, जो सबसे ज़्यादा बड़े मुद्दे की बात है। किसको यहाँ पे कंपनी ने अपॉइंटमेंट दिया है, किसने रिजिग्नेशन दिया है, सेबी ने यहाँ पे क्या कहा है, क्या है सबसे बड़े दुख की बात, कौन सी डेट बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली है, जानेंगे सब कुछ छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो भारत ग्लोबल डेवलपर शेयर एक ऐसा शेयर है जिसने बहुत ही कम समय में बहुत ही लंबा सफ़र तय किया, बेहतरीन रिटर्न निकाल के दिया, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी धांधली हुई थी। एक एक करके वो सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं, और यहाँ पे जितने भी इनके बड़े पद के ऑफिशियल अधिकारी थे वो धीरे धीरे करके कंपनी का साथ छोड़ते जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है अभी के टाइम। यहाँ पे एक रिजिग्नेशन हुआ है, इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो CFO थे उन्होंने रिजाइन दे दिया है, और इनका जो रिजिग्नेशन है वो 3 अप्रैल से बिल्कुल प्रभावी हो चुका है। और इन्होंने बताया है कि कुछ ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस थे जिस वजह से इनको रिजाइन देना पड़ रहा है। अब भाई ऐसी क्या मजबूरी थी, अब जिस समय कंपनी को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जो इसमें निवेशक थे उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उसी समय आप लोग कंपनी का साथ छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या घपला हुआ है। और 2 बड़ी और अपडेट निकल के आई थी, जिसमें इनका जो मोहसिन शेख थे CFO, इन्होंने रिजाइन दिया था, और उसी के साथ साथ कंपनी ने अपॉइंटमेंट दिया था सिमोली रावल और संजय B जी को, जो इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहने वाले हैं, और इनका जो कार्यकाल है वो 3 अप्रैल से प्रभावी हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि किसी पुराने ऑफिशियल ने पहली बार रिजाइन दिया है, इसके पहले भी आपको बताते चलें कि 27 मार्च को इनके जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे राकेश राजकुमार दत्ता, इन्होंने भी रिजाइन दे दिया था। तो जैसा मैंने बताया कि अब इतने बड़े बड़े पदों पे रहने वाले लोग कंपनी का साथ छोड़ रहे हैं, तो कंपनी में क्या ही ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आगे बड़ी समस्या करती हुई नज़र आएंगी। तो ये बेहद परेशान करने वाली चीज़ें भारत ग्लोबल डेवलपर के निवेशकों के लिए निकल के आ रही है। और इसी के साथ साथ जो कुछ बड़ी अपडेट्स आई थी, जैसा कि जो इनकी ट्रेडिंग थी उसको सेबी ने अलाउ करने की बात रखी थी, लेकिन सेबी ने यहाँ पे शर्त रखी थी कि कंपनी अपने जो फाइनेंशियल इनके डिस्क्लोजर्स है, फाइनेंशियल रिजल्ट है, वो 24-25 के अगर अनाउंस करती है आने वाले 15 दिनों में, तो यहाँ पे इनके जो ट्रेडिंग सस्पेंड है उसको ओपन करने की इजाज़त सेबी के द्वारा दी जा सकती है। और यहाँ पे नीचे डिटेल्स भी दी गई है कि जो इनका ट्रेडिंग सस्पेंशन था वो कुछ स्टॉक मैनिपुलेशन की वजह से किया गया था। तो ये सारी चीज़ें कंपनी में निकल के आ रही हैं अभी के टाइम, तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली हैं। तो इस पे आप क्या सोचते हैं, और ये ट्रेडिंग कब से शुरू हो सकती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी के टाइम तो सारी गेंद कंपनी के पाले में है, क्योंकि कंपनी अब अपना रिजल्ट डिक्लेयर करती है या नहीं करती है, ये देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ साथ जो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी दुख भरा है।